राम राम जी, मैं दिनेश रेड्डू कंडेला इस टाइम मौजूद अपने ही गाँव में। आपने आल्टो गाड़ी दिखने आ रही है भाई। इस आल्टो गाड़ी में ऑर्गेनिक जूस सब गंडा का जूस बनाओ इसमें। और इसकी क्या कुछ क्वालिटी है जो जूस निकालने से पूछा हूँ भाई मैं, क्या कुछ इसकी क्वालिटी है। आज मैं कैमरा मैन गल गला। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कहाँ गए? राजस्थान के। राजस्थान के। अच्छा जी, या किसकी है जो या? ये सुनील कंडेला की है। सुनील कंडेला की। अच्छा। अपना सारा नेचुरल सौदा है जी। सुनील कंडेला कहाँ मिलेगा? ये बाग मिलेगा जी। चलो उसके साथ खेत में जाकर बात कर लेंगे। अच्छा जी, क्या कुछ क्वालिटी है जी? अपना जूस की है जी। जूस ऐसे एक बार में तो ये मशीन जूस निकाल देती है। इसमें कोई हाँ, इसको गन्ने को पिलिंग करने की मशीन है। अच्छा। गन्ने को पिलिंग करके ले आते हैं, फिर फ्रीज में रखते हैं। अपना खुद का सामान है, खुद का नींबू का अचार है जी। ऑर्गेनिक अपने पास कुल्फी है। अचार भी रखो नींबू का? अचार और हल्दी भी ऑर्गेनिक अपने पास। हल्दी भी? हाँ जी। अच्छा जी। और अब शहद है। शहद भी? हाँ जी। अच्छा, और क्या रखते हो जी? और कुल्फी है जी। कुल्फी भी और गन्ना का दूध और जूस की कैसी है जी? ऑर्गेनिक बढ़िया शानदार है। बर्फ यूज नहीं करते जी। गन्ने की पोरी को फ्रीज में रखते हैं, उसी से दूध काटते हैं। बर्फ यूज ही नहीं करते। बर्फ यूज नहीं करते, बस गन्ने को फ्रिज में रखते हैं। देख लियो, पहली बार आपने देखने मिला होगा जो गन्ने को फ्रिज में रखा है। और क्या कुछ क्वालिटी है जी? सोलर भी ला रही ऊपर? सोलर है, नीचे बैटरी है जी। अच्छा। हाँ, ये मशीन उससे चलता है। 3 HP की मशीन है। ये पहली मशीन है जी अपने पास में। अच्छा। शायद हरियाणा में पहली होगी। पहली एक बार में साफ सुथरा दूध काटती है। अच्छा, बिजली जरूरत नीचे इस पर चले जाओ। बिजली कोई जरूरत नहीं, ऊपर चार्ज होती है, नीचे इन्वर्टर लग रहा है, इससे चार्ज होती है। अच्छा। कुल्फी भी कहाँ बनाओ जी? अपने बाग में। कोई बात नहीं, बाग में कौन? सुनील कंडेला बना हुआ? हाँ जी, सुनील कंडेला हम बनाते हैं, उसके बाग में बनाते हैं जी। साथ में। चलो बस देखे, बाकी जिसकी यह है उसकी सुनील कंडेला उसका नाम है, अपना काका लग गया, उस पर बात करेंगे कि इसके बारे में क्या कुछ कहोगे। ले भाई बाग यहाँ पे खेत में मेरा काका सुनील दो रहा है, जिसकी वह मशीन है जूस काटने की। इस तरह पूछा भाई सर के मनमाई या इस तरह की करण की। राम राम काका। राम राम दिनेश भाई। ओ ठीक हो का? हाँ बढ़िया। ऑर्गेनिक मशीन है जूस कंडा का जूस काटने की, के मनमाई आपका है? मैं पिछले 6-7 साल से मेरे खेत में सारा गांव को पता है। मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। यानी कि बिना जहर की, बिना पेस्टिसाइड की, बिना दवाई की, मतलब इस टाइप की खेती हम कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ 2 गायें हैं। अच्छा। और मैं गौ आधारित खेती कर रहा हूँ। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी खेती है ये है बागवानी की खेती। और बागवानी में भी नींबू और अमरूद है। अमरूद हमारा बाहर जाता है सारा। ये थाई की क्वालिटी है। 1 किलो का एक अमरूद हमारा होता है। 1 किलो एक अमरूद है? हाँ जी। 1 किलो एक अमरूद होता है। आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरा जो ये गन्ना मशीन की बात है, इसमें हमारा सेलिब्रेटिंग फार्मर इंटरनेशनल एज, यानी कि पूरे इंडिया का हमारा एक ग्रुप है। उसके माध्यम से हम गन्ना जी बोलते हैं, गन्ने को गन्ना जी। और ये ऑर्गेनिक गन्ना हम किसान से लेते हैं, जो किसान हमारे FPO से जुड़ा है। FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कि किसानों का अपना संगठन, अपनी कंपनी किसानों की। जो हमारे FPO से जुड़े किसान हैं, जैसे 5-7 शेयर होल्डर अपने गांव के भी हैं। जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, एक महिला डायरेक्टर भी अपने गांव की है। और कुल मिलाकर के पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर हमारे 56-57 किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं। ये मेरा अकेले का नहीं है, नंबर 1 बात। ये पूरा हमारा जो जींद ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कि किसानों का जो समूह है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर हमने एक मारुति में ये प्रोजेक्ट लगाने की प्रयास किया और इसमें बड़ा अच्छा सफल प्रयास रहा हमारा। इसमें मुख्य रूप से हमारी एक मशीन है, गन्ना मशीन, जो जूस निकालती है। इसमें 5 रोलर की मशीन है, जो समझने की बात है। और 5 रोलर की मशीन 4 रोलर उसके प्रेस करते हैं उसको जूस को। एक बार में ही गन्ने का जूस निकालती है। एक बार देखा था, एक में निकालना है। हाँ, एक बार में ही उसका जूस निकाल देती है। और जूस की जो क्वालिटी आती है ना, हम आपको दिखाएंगे एक दूसरी मशीन भी। ये हमने जो बनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने किया। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गन्ने का जूस तो हर जगह मिलता है। लेकिन इस गन्ने का जूस में अलग विशेष क्वालिटी क्या है? जो बीमार आदमी है, जो पीलिया है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की और दिक्कत है, तो इस प्रकार से ये गन्ने का जूस इस मशीन का क्यों पीना चाहिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। नंबर 1 बात तो ये ऑर्गेनिक है। गन्ने में कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया, कोई दूसरी चीज नहीं पड़ती। बिना खाद का गन्ना है, नंबर 1 बात। दूसरी, जो इसकी मशीन है, ये मशीन हाइजेनिक है। 5 रोलर की मशीन है, पूरी स्टील की मशीन है। और इसमें कोई मक्खियों का या कोई हाथ लगाने का मामला नहीं है। दूसरी, इसमें और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा गन्ना, हम रेडियो पे या दूसरी मशीनों में देखा होगा, उस गन्ने को ऐसे ही साफ करके थोड़ा मतलब उसमें जूस निकाल देते हैं। मक्खी बैठी जावा, मक्खी अलग चीज है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको।
इस गन्ने को हम पीलिंग करते हैं। पीलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास एक पीलिंग मशीन है। अच्छा अच्छा। और पीलिंग का मतलब होता है जो मशीन के द्वारा गन्ने के ऊपर से जो छुटकर होता है ना, हाँ। वैक्सीन वगैरह होती है जो हाँ, व्हाइट हाँ। कलर का या काला कलर का या उसमें कुछ इस टाइप का मामला होता है, उसको हम मशीन के द्वारा साफ करते हैं। यानी कि उसका अच्छा। छिटकर है ना उतार करके अच्छा उसका जूस निकालते हैं। अच्छा। तो उससे जूस की क्वालिटी बढ़िया बनती है। हाँ हाँ और उसके अंदर जो दूसरे कालापन है या दूसरी चीजें हैं जो बीमार आदमी को वैसे नहीं पीनी चाहिए, हाँ जो कोलुओं पे आम कोलों में मिलता है, हाँ। तो वो इसमें हम नहीं करते। हम इसमें कटिंग कर करके और उसकी पीलिंग करके, पीलिंग मशीन है, मैं दिखाऊंगा पीलिंग करके आपको गन्ना भी, तो उस मशीन के माध्यम से हम जूस निकाल करके हम लोगों को देते हैं। जिस बंदे को पिल गया है हम सिंपल जूस ऐसे पिला देते हैं। अच्छा। जिसको टेस्ट चाहिए, हमारा ऑर्गेनिक खेत का हमारा खुद का नींबू है, उस नींबू को मिला देते हैं। अच्छा। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो उसको गेहूं के दाना जितना एक चुनने का चुनना होता है, अच्छा अच्छा। जो खाने वाला चुनना होता है, हाँ, हाँ। एक गिलास में गेहूं के दाना होता है ना जितना, उतनी क्वांटिटी का एक दाना उसमें छोड़ दो और घुटनों में जिसको दर्द है उसके लिए वो बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा। और पीलिया में सिंपल जूस पिला दो उसको। मतलब दवाई है किस्म की एक किस्म की दवाई के दृष्टिकोण से हमने वो किया है। और ये पूरा हमारे समूह का, हमारे आसपास के अपने गांव कंडेला के इर्द गिर्द के या पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के जो हमारे जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी को हम मतलब सिस्टम में चला रहे हैं। जैसे और हमारे पास ऑर्गेनिक नींबू है, तो ऑर्गेनिक नींबू का हमने अचार डाल दिया, हम लोगों को अचार दे रहे हैं। इसी में आप देख सकते हो ये हल्दी का खेत है। हाँ। ये सारा इसमें हल्दी लगी हुई है, ऊपर अमरूद है, नीचे नींबू है, उधर गन्ना है। तो इस प्रकार से मल्टी क्रॉप की खेती हम करते हैं और इसको हम प्रोसेस करते हैं सारे को। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे जो किसान है, जो हमारे एफपीओ में जुड़ा हुआ किसान है, उससे हमें एमएसपी पे, जो सरकार जो एमएसपी पे लोगों के या किसानों के अनाज खरीदती है, हम एमएसपी खरीदते हैं। एमएसपी खरीद करके और उसको साफ सफाई और सारा सिस्टम कर करके हम लोगों को देते हैं। वो जैविक भोजन वो गन्ने को भी फ्रिज में रखा जावा जी। गन्ने का दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई आम जो कोल्लू होते हैं ये रेडी वाले या दूसरे मतलब चलने वाले, उसमें बर्फ डालते हैं। बर्फ डालना है। उसमें जूस की क्वांटिटी तो बिल्कुल ही कम रहती है। कम ही है। इसमें क्या करते हैं, हमें इसमें गन्ने को पीलिंग करने के बाद में हमारे पास उस गाड़ी में, आपने देखी होगी गाड़ी, हाँ हाँ। उस गाड़ी में डिफ्रीज रखा है। हाँ, डी फ्री। तो हम गन्ने को ही मतलब ठंडा कर देते हैं। अच्छा अच्छा। गन्ने को ठंडा बर्फ करने रखने की जरूरत नहीं। बर्फ रखने की जरूरत नहीं होती। गन्ना ठंडा हो गया तो ठंडा जूस मिल गया, गर्मी में ठंडा पी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने उसमें बर्फ नहीं मिलाई। हाँ बर्फ गले वो पकड़ती है और उसमें जूस की जो क्वालिटी है ना वो खत्म हो जाती है हाँ। और उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। हालांकि उस गन्ने का उन्होंने रेट है ना जो जूस का हाँ। 30 रुपये निकाल रखा है। हाँ, और 30 30 रुपये का जूस पीने के बाद में बंदा कहता है बिल्कुल वाजिब है भाई, आपका टेस्ट वाकई में बढ़िया आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। तो इस प्रकार की हम गतिविधियां। ये कुल्फी भी, जिसमें कुल्फी भी ऑर्गेनिक है जी। और उसके अलावा हम जैसे किसान से हम जो गन्ना लेते हैं, हमारा जो जैविक किसान है, यानी कि मेरे पास मेरा खुद का खेत में अगर गन्ना कम है तो हमारे साथ जो जुड़े दूसरे किसान हैं वो जो जो जैविक गन्ना उत्पादन करते हैं, अच्छा जी। उससे हम 1200 रुपये क्विंटल का गन्ना खरीदते हैं। 1200 रुपये। 1200 रुपये क्विंटल, यानी कि हरियाणा सरकार से 3 गुना फालतू रेट में। ये कितना रेट है अपना सुपर मिल में जी? हरियाणा सरकार का जो शुगर मिल का रेट है वो लगभग 400 रुपये है। 400, 3 गुना फालतू। हम 3 गुना एक्स्ट्रा फालतू पैसा ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान को दे करके उससे गन्ना खरीदते हैं। और हमारी एक टेक्नोलॉजी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छा। जो हमारी सेलिब्रेसिंग फार्मर इंटरनेशनल एज की हमारी पूरी इंडिया में मतलब हमारा किसानों का समूह है, उस समूह के माध्यम से हम कुल्फी बनाते हैं। अच्छा और इसकी कुल्फी गन्ने की और गाय के दूध की, अच्छा। अच्छा। उसकी कुल्फी बनाते हैं। अगर किसी ने गाय के दूध की और गन्ने खाने, गन्ने की, और नहीं तो हमारा जो ऑर्गेनिक अमरूद है, हाँ। अमरूद की और गन्ने की। अच्छा, अमरूद की भी कुल्फी बनती हाँ, है। अमरूद की कुल्फी, अमरूद की और गन्ने की मिला करके हम उसकी कुल्फी बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक रहती है। अच्छा जी, सरकार से 3 गुना ज्यादा गन्ना लेकर फिर क्या बचत हो गई आपको जी? बचत अलग चीज है, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ेगी ना। हाँ हाँ जैविक खेती किसान कर रहा है। हाँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भाई आजकल ये प्रचार हो रहा है भाई, मतलब जैविक खेती करने वाले किसान की हेल्प की जा रही है, ये वो। मैं आपको छोटा मोटा एक उदाहरण देता हूँ कि भाई आप आम किसान जो खेती करता है रसायन की, हाँ हाँ। 1 एकड़ में, तो आप भी किसान हो मेरे गांव के, तो 1 एकड़ में लगभग पूरे साल में एक किसान एक फसल पे, यानी कि एक फसल पे 3 कट्टे यूरिया के डालता है। हाँ, डाला। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। और 1 कट्टा डालता डीएपी का 6 महीने में, अगली फसल में फिर इतना ही करता है। इतना ही है जी। यानी कि मतलब उसमें उसने डाल दिया 6 कट्टे यूरिया के और 2 कट्टे डीएपी के। ये तो मोटा मोटा है, बिल्कुल आम किसान डालता ही डालता है। यूरिया में ज्यादा पड़ेगा और भी। वो तो ज्यादा डालता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 का तो है ही, 3 से कम का तो मतलब ही नहीं है। और 1 कट्टे यूरिया पे मतलब भारत सरकार 2150 रुपये सब्सिडी दे रही है। हाँ।
और इस पे जो हमारा डीएपी है, डीएपी पे लगभग 1300 रुपये दे रही है। तो अगर हम इसका पूरी औसत निकालें 1 एकड़ की 19,600 रुपये की सब्सिडी रसायन की खेती करने वाले किसान को भारत सरकार दे रही है। लेकिन एक जैविक खेती करने वाला किसान, अगर मैं मेरे खेत की बात, मॉडल की बात करूं, मेरे पास यहाँ 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ जमीन में मैं बिल्कुल रसायन रहित खेती करता हूँ, यानी कि एक भी बैग यूरिया का, एक भी दाना डीएपी का मैं नहीं डालता। तो कहने का मतलब ये 5 एकड़ की अगर हम बात करें तो 5 एकड़ में लगभग 98,000 रुपये की सब्सिडी मैं भारत सरकार को फायदा दे रहा हूँ। उल्टा मैं भारत सरकार को ही फायदा दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार अपनी है, देश अपना है। अच्छा, ये गन्ना मरो और जी आप जो बुक करो उसमें खाद किस चीज का करो, गोबर का? इसमें मेरे पास यहाँ गोबर गैस प्लांट है। अच्छा। गोबर गैस प्लांट की जो सैलरी है और जो जूस ये निकलता है, आप देखते हो, इस जूस की जो खोई बोलते हैं हम देसी भाषा में, खोई बगास बोलते हैं, उस खोई को हम वापस उठा के लाते हैं अपने खेत में। उस खेत में बायोमास की तरह से, जैसे उसको बायोमास होता है, ये इसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिला करके जो हमारे गोबर गैस प्लांट की सैलरी है, या गाय का गोबर से जो हमारा खाद बन गया, या हमें जीवामृत बनाते हैं, या दूसरे जो खाद, देसी खाद बनाते हैं नींबू वगैरह से भी, तो उसमें उसको मिक्स कर दिया जाता है। उसके माध्यम से यहाँ हमारी फसल तैयार हो जाती है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा किसान साथियों को, हमारा जो जीन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी यानी किसान समूह है, ये एफपीओ है। वो इस एफपीओ में जो भी साथी हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहता है, हम उसकी हर प्रकार से मदद करने का प्रयास करेंगे। और जो साथी शेयर होल्डर बनना चाहता है, इसमें आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ मिलकर के अपना स्वास्थ्य सुधारें, अपनी भूमि का स्वास्थ्य सुधारें, अपने देश का स्वास्थ्य सुधारें। अगर कोई मिलना चाहो आपसे, आपका फोन नंबर बताओ या वैसे पता बता? नहीं, फोन नंबर आज तेरा फोन नंबर होगा दिनेश भाई। हाँ, मेरा एक ही बात है, कोई पता बता दो। तो ये हमारा ये सुनील कंडेला ऑर्गेनिक फार्म नाम से आप सर्च करेंगे आप, तो आपको जीमेल पे हमारा एड्रेस मिल जाएगा। बाकी अगर कोई साथी हमसे डायरेक्ट सीधी बात करना चाहता है तो मेरा नंबर है 98 96 46 10 25। जो ये गन्ना ना साफ रखा है, पीलिंग मशीन के कुछ क्वालिटी है इसकी? दिनेश भाई देखो, इसकी क्वालिटी बताता हूँ। जैसे हमने गन्ना खेत से लिया है, हाँ। ये आप देख सकते होगे। हाँ। इस गन्ने पे देखो ये कालापन है। हाँ, कालापन है इधर है ये। हाँ। ये सारा ये वैक्सीन है इसकी। वैक्सीन है। और इस मशीन के द्वारा मैं इसको चला के दिखाऊंगा। हाँ। जो ये लोगों को पता नहीं होता, ये मशीन चलेगी। ये देखो, इसको फिलिंग करके अब ये देख सकते हो आप, ये ऊपर वाला है जो, ये सारा इस मशीन में साफ कर दिया। ये देखिए, और इसकी क्वालिटी है अगर दूध की, वो बिल्कुल बीमार आदमी पीते हैं दूध को। ये देखिए आप, ये देखिए। अब हमने इसको पिलिंग कर दिया। हाँ, बिल्कुल साफ हो गया। ये मशीन आपने देखी थी, ये देखिए आप। हाँ। ये बिल्कुल साफ कर दिया। इसके ऊपर जो वैक्सीन थी या कोई और दूसरा मटेरियल था, वो सारा निकल गया। अब इसका हम जूस निकालेंगे तो जूस बिल्कुल प्योर क्वालिटी का जूस मिलेगा। इसके माध्यम से और मशीनों में जो मामला है, तो इसलिए डिफरेंस है ये सारा। स्वास्थ्य वो कितने बुंडानों में गेड़ते हैं, वो उसमें काढ़ा भी है, वो भी हम सारा, इसमें काढ़ा भी होगा तो हम उसको कटिंग करके, इसके द्वारा कटिंग करके सारा बिल्कुल सारा बिल्कुल यहीं से जाता है। अगर कोई खराब है तो करना। ये देखिए, पीलिंग करने के बाद इसका जूस की क्वालिटी बढ़ी आएगी और स्वास्थ्य के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आम आप देखते हो कोल्हुओं में, वहाँ पर इसका गन्ना की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा। फिर दूसरा मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। मशीन आपने देखी है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम लोगों के स्वास्थ्य के लिए और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जीन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी किसान समूह और सेलिब्रेटिंग फार्मर इंटरनेशनल एज, जो हमारा समूह है पूरे इंडिया में, वो मिलजुल करके देश का स्वास्थ्य सुधार रहा है और धरती का स्वास्थ्य सुधार रहा है। उसके साथ साथ में किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहा है। यही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, ये देखा वो आपने और मेरे काके के विचार आपने सुने, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।